देखिए, आज जो हियरिंग थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में और ऑनरेबल चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के डायरेक्शन में आज इंदौर में जो DB1 थी उसके सामने हियरिंग शुरू हुई थी। हम इसमें एज एन इंटरविनर जो धार में बसंत पंचमी का जो और जुमे का दिन जो एक साथ आया था उसमें जो नमाजी जिन्होंने नमाज पढ़ी थी उनकी तरफ से हमने एक इंटरवेंशन फाइल करी थी। उसमें हमने ये मांग करी है कि ये पूरा जो मामला है, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित मामला है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और एक पेंडोरा बॉक्स पूरा है जिसमें ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे कागजात हैं। तो उन सब की जांच के लिए, उन सब की समीक्षा के लिए जो कोर्ट है वो सिविल कोर्ट है। तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इस पूरी याचिका को जो है यहाँ से खत्म करके और इसको सिविल कोर्ट में भेजें ताकि वहां पर इन तथ्यों की जांच हो सके। भैया किसी ने आपत्ति या दावे या इस तरह से कोई बहस हुई? देखिए, आज दावे आपत्ति की असल में बात थी नहीं, क्योंकि आज रिपोर्ट ओपन होना थी और आज रिपोर्ट सारे जो भी पक्ष थे उनके पास ऑलरेडी ASI दे चुका था। तो उस रिपोर्ट पर अब 16 मार्च की जो तारीख निर्धारित करी है कोर्ट ने, उस पर अब बात होगी कि उसमें जो भी सब पक्षों के जो रिकमेंडेशंस हैं या उनके जो ओपिनियंस हैं या सजेशंस हैं उसको वो अपने अपने पेश करेंगे हर पक्ष, और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई जो भी होगी वो तय की जाएगी। आज का दिन हिंदू समाज की महाविजय का दिन है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा था धार के सकल हिंदू समाज का, वह लगभग पूरा होने वाला है। और हिंदू समाज ने जो संघर्ष सड़कों पे करा, उसी का परिणाम, और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो न्यायिक लड़ाई इंदौर के उच्च न्यायालय में लगाई, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने जो धार की भोजशाला में 98 दिन तक का सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में 15 जुलाई 2024 को प्रस्तुत हुई थी। और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सनातनी योद्धा विष्णु शंकर जी जैन, हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब विनय जोशी जी, प्रदेश अध्यक्ष आशीष जनक जी, इन सभी लोगों ने मिलकर जो एक अलग जगाई थी, जो एक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी, वो अब धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। आज इस केस के अंदर जो रिपोर्ट थी उसको रिकॉर्ड पे लिया है माननीय न्यायालय ने। इसके बाद जी हाँ, ASI की रिपोर्ट को आज माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड पे लिया है। साथ ही उसे अब ऑनलाइन भी सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और इस रिपोर्ट के बारे में जो भी सजेशंस है, जो भी ओपिनियन है, जो भी अपने अपने किसी का कोई सुझाव हो सकता है, शिकायत हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, वो सारी चीजें 2 सप्ताह का समय दिया गया है। आज सुनवाई थी माननीय उच्च न्यायालय में भोजशाला प्रकरण को लेकर। जो ASI की सर्वे रिपोर्ट है उसे रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। 2 हफ्तों का समय दिया है सभी पक्षों को आपत्तियों के लिए, सुझाव के लिए। 2 हफ्ते बाद माननीय न्यायालय में प्रकरण की फिर सुनवाई होगी और तत्पश्चात अंतिम बहस के लिए तारीख तय की जाएगी और निराकरण करा जाएगा। 16 मार्च की डेट दी है माननीय न्यायालय द्वारा। ये जो ASI की रिपोर्ट थी इसे स्वीकार किया गया है? नहीं, ASI की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे ले लिया गया है कोर्ट में। जी जी, नहीं पहले फाइल करी थी, क्योंकि जानकारी ऐसी थी कुछ लोगों को कि बंद लिफाफे में है, परंतु आज वो रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। तो ये सभी के लिए अब सार्वजनिक की जाएगी? हाँ जी, सार्वजनिक की जाएगी। आम जनता भी देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है। ऑनलाइन ERP के पोर्टल पे करी जाएगी। जो भी अपने वकील हैं उनके माध्यम से सभी लोग देख सकते हैं इसे। आज किसी तरह की नाराजगी थी जाहिर की क्या? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं करी व्यक्त। किसी याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही? नहीं, कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि हमें भी कॉपी दी जाए, तो कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो पक्षकार रहेंगे उन्हें दी जाएगी कॉपी। तो ये जो जिन्होंने मांगी थी वो पक्षकार नहीं मिले? हाँ, अभी 3 लोगों द्वारा उसमें इंटरवेनर की एप्लीकेशन लगाई है। अभी स्वीकार होगी तो फिर देखते हैं, उन्हें भी दिया जाएगा। आज उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला का मामला सुनवाई के लिए निर्धारित था, जिसमें महाधिवक्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ उसे न्यायालय को संज्ञान में लाते हुए विषय बताया, जिसपे न्यायालय द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि सभी रिपोर्ट को अनसील करते हुए सभी पक्षों को रिपोर्ट दी जाए, पर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच ने 4/7/2024 को एक आदेश पारित करा था, जिसमें रिपोर्ट सभी पक्ष को दी जाए ऐसा वर्णित है। उसी तारतम्य में न्यायालय ने प्रश्न किया कि 2 साल लगभग हो चुके हैं, किसी पक्ष की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति नहीं आई है। फिर भी न्यायालय ने 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय सभी पक्षों को दिया है कि कोई चाहे तो अपना सुझाव
और रिपोर्ट पर अगर आपत्ति देनी है तो वो कर सकते हैं।